अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही होंगे। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाज़िर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की ख़बरों से हमेशा के लिए अपडेट आना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देख सकते हैं। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ बड़ी इन्फॉर्मेशन है जो क्या देने वाला हूँ, फ़्लाइट के हवाले से भी है। और भी कुछ बड़ी अपडेट हैं जो कि मीटिंग वगैरह हुई है कुवैत के अंदर, जो कि हर हफ्ते में होती है, उसमें क्या कहा गया है। और केपीसी कंपनी की तरफ से जो एल कंपनी है उसके हवाले से भी कुछ बड़ी अपडेट आ रही है, तो सभी के बारे में जानेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि हमेशा आपको इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो बड़ी अपडेट आ रही है निकल के, वो आ रही है केपीसी कंपनी की तरफ से, जो क्या उसने ऐलान किया है जो लोग उस कंपनी के हैं रहने वाले और वो कुवैत के अंदर एंट्री करते हैं, अगर वो कुवैत के अंदर एंट्री करते हैं उनको जो है क्वारंटीन किया जाता है 14 दिन के अंदर या फिर 7 दिन के अंदर, जितने भी टाइम के लिए उनको क्वारंटीन किया जाता है। तो उसने ऐलान किया है जो लोग छुट्टी लेकर गए हैं तो वो छुट्टी वाला टाइम जो है उसके अंदर नहीं लगेगा, जो वो क्वारंटीन रहेंगे। और हो सकता है उस दौरान की वो सैलरी प्रोवाइड भी कर दे केबीसी कंपनी, जो एल कंपनी है। लेकिन अभी फाइनली जो है और कंपनियों ने इसके बारे में कोई भी अपडेट नहीं दिया, लेकिन केबीसी कंपनी के जितने भी एम्प्लॉय वगैरह काम करने वर्कर हैं, तो उनके लिए खुशखबरी है कि उनको ये टाइम नहीं दिया जाएगा, उसके बीच में जो छुट्टी वाला वो टाइम नहीं लगेगा, उसको अलग ही एक अलग दायरे से देखा जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट थी, सोचेगा आप लोगों तक पहुंचा दी जाए। और कितने लोग केबीसी कंपनी में काम करते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, कितने लोग आप केबीसी कंपनी जो ऑयल कंपनी है उसमें काम करते हैं। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के 34 कंट्रियों को लेकर आ रही है, और इससे रिलेटेड एक व्हाट्सएप पर मैसेज वगैरह काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है कि अभी 34 कंट्रियों में कुछ कंट्रियां खुलने वाली हैं जिनके अंदर बैन वगैरह लगाया हुआ है, तो उनकी फ़्लाइट वगैरह चालू होने वाली है। तो इसके हवाले से जो है अभी बताया है, डीजीसी की तरफ से बड़ा ऐलान हुआ है। इस तरह की जो खबर चल रही है बिल्कुल बरामद है। इस तरीके से कोई भी अभी अपडेट डीजीसी की तरफ से नहीं आई है और किसी भी तरह का कोई भी फैसला नहीं लिया गया है। हो सकता है इसके बारे में फैसला जो है अभी आने वाले वक्त में जो मीटिंग वगैरह होगी तो उसमें लिया जाए, और जो भी अपडेट आएगी ज़रूर आपको बता दिया जाएगा। क्योंकि अभी आप जैसे देख सकते हैं बहुत सारी कंट्रियों के अंदर जिनको बैन किया हुआ है कुवैत ने, उनमें कोरोना वायरस की क्या महामारी के केसेस आ रहे हैं। और जैसे खास करके एग्जांपल की तरफ आप देख सकते हैं इंडिया के अंदर कितने ज़्यादा केसेस हैं, यानी कि रोज़ाना जो केसेस आते हैं वो 80-90 हज़ार के करीब आते हैं, और अभी जो तादाद पहुंच चुकी है वो तकरीबन 70 लाख के करीब टोटल पहुंच चुकी है। तो अभी हालात ये हैं इंडिया के अंदर, तभी अभी जो है कोई भी फैसला नहीं दिया जा सकता। और काफ़ी सारे लोग जो है इससे रिलेटेड कमेंट करते हैं कि भाई आप कंफर्म जो है डेट हमें बता दीजिए कब जो है फ़्लाइट चालू होगी, ताकि हम बुकिंग वगैरह कर सकें। तो मैं आपको बता दूं, इसलिए मैं आपको अपडेट नहीं दे पाता हूं इसके हवाले से कंफर्म, क्योंकि आगे से ही कंफर्म कोई अपडेट नहीं आ रही है कब चालू की जाएगी कब चालू नहीं की जाएगी। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, एक सभा समी एरिया में जो है एक बंदे ने कंप्लेंट दर्ज की है, जिसमें कि 5 बंदों के खिलाफ, उसके घर में वो लोग काम करते थे, लेकिन उसने जो दर्ज कराई है कंप्लेंट, वो ये दर्ज कराई है कि उसके घर में जो चोरी हुई है, और जो लोग वो वहाँ पे काम करते थे जितने भी लोग 5 लोग, तो उनको मालूम था कि कफिल पैसा वगैरह कहाँ पे रखता है कहाँ पे नहीं रखता। उसने ये सारा कुछ कंप्लेंट में दर्ज कराया है। तो उन लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है, और फिंगरप्रिंट के ज़रिए उन लोगों की छानबीनी चल रही है, क्या मसला है क्या मसला नहीं है। तो अगर आप किसी भी घर में काम करते हैं, किसी भी तरीके से कोई भी घर में काम करते हैं, तो अगर आपको मालूम है तो सावधानी बरतिएगा, और किसी भी तरीके से इस तरह की सोच मत रखिएगा और इस तरह से काम मत कीजिएगा, नहीं तो आपको भी बड़ी परेशानी आ सकती है। और हो सकता है आप भी इस परेशानी का सामना करना करना पड़ जाए। अगर आपने ऐसा काम नहीं किया है फिर भी आप पर ही शक होएगा और आपको ही परेशानी होगी। अब बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, वो भी काफ़ी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। कुवैत में जैसे कि आपको मालूम है हर हफ्ते में मीटिंग होती है, और उस मीटिंग में जो है डिसीजन लिया जाता है कुवैत के बारे में भी, अलग कंट्रियों के बारे में। लेकिन अभी जो कुवैत के अंदर जो मीटिंगें हो रही हैं हर हफ्ते में, तो जैसे कि जो मेरात मीटिंग हुई थी उसमें कहा गया कि जितने लोग कुवैत के अंदर रहते हैं वो भी रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं कर रहे हैं और सामाजिक दूरी का ख्याल बिल्कुल नहीं रख रहे हैं, तो हो सकता है उनके लिए कोई कड़ा कदम उठाया जाए। तो ये आज की बड़ी अपडेट थी, सोचेगा आप लोगों तक शेयर की जाए। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।